कंडीशनल सेंटेंसेस को लेकर आज हम और आप मिलकर सारी क्लैरिटी स्थापित करेंगे। चार मेन टाइप्स होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। सबसे पहले स्ट्रक्चर समझते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं। भाई उसमें दो क्लॉजेस होते हैं, दो क्लॉज मतलब दो सेपरेट मेन वर्ब, दो सेपरेट सब्जेक्ट्स, दो सेपरेट सेट ऑफ एक्शंस। और इनमें एक होता है इफ क्लॉज जिस पर निर्भर होता है मेन क्लॉज, मतलब मेन क्लॉज का होना इफ क्लॉज पर निर्भर होता है। इफ आई प्रैक्टिस आई विल गेट बेटर, मेन क्लॉज पहले लग सकता है, इफ क्लॉज बाद में भी लग सकता है। आई विल गेट बेटर, इफ आई प्रैक्टिस, दोनों का आगे पीछे होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब जीरो कंडीशनल सबसे पहले समझते हैं। ये होता है जब इफ क्लॉज प्रेजेंट सिंपल टेंस में हो और मेन क्लॉज भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में हो। इफ दिस थिंग हैपेंस दैट थिंग हैपेंस। ये किन के लिए यूज किया जाता है? जनरल ट्रूथ्स या गारंटीड रिजल्ट्स के लिए, जो आम तौर पर सत्य हैं और जो गारंटीड होगा ही होगा अगर आप ऐसा करोगे, जो एक यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं उनके लिए। जैसे इफ यू हीट वाटर इट इवेपोरेट्स, सिंपल प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट। इफ आई एम सैड आई ईट चॉकलेट्स, ये हमेशा मेरे लिए एक जनरल ट्रूथ है, मैं बता रहा हूं आपको, ये सत्य है। पीपल डाई इफ दे डोंट ड्रिंक इनफ वाटर, भाई पर्याप्त नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे। इफ डॉग्स गेट एंग्री दे ग्राउल, अगर गुस्सा करते हैं तो गुर्राते हैं। इफ यू डोंट ईट इनफ यू लूज वेट, अगर आप पर्याप्त नहीं खाओगे तो आप वेट लूज करोगे। इफ इंडियन पीपल गेट बोर्ड दे स्लीप, अगर भारतीय बोर होते हैं तो वो सो जाते हैं। प्रेजेंट सिंपल इफ स्टेटमेंट भी प्रेजेंट सिंपल और मेन क्लॉज भी प्रेजेंट सिंपल। अब इसमें कुछ पॉइंट्स, आप इफ को रिप्लेस कर सकते हो व्हेन और व्हेनेवर से। व्हेन आई एम हैप्पी आई स्माइल, इफ आई एम हैप्पी आई स्माइल। व्हेन यू हीट वाटर इट इवेपोरेट्स, व्हेनेवर यू हीट वाटर इट इवेपोरेट्स। व्हेनेवर आई एम हैप्पी आई स्माइल। नाउ यू इन जीरो कंडीशनल ऑफन रेफर्स टू पीपल इन जनरल। अगर जीरो कंडीशनल से हम लोग यू यूज कर रहे हैं तो वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए ना यूज होकर अक्सर हम लोग सब लोगों के बारे में बात करने के लिए उस प्रोनाउन यू का उपयोग करते हैं। अगर मैं कह रहा हूं इफ यू मेल्ट आइस इट टर्न्स इनटू वाटर, ये मतलब किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है कि सिर्फ आप ही जब आइस को मेल्ट करोगे तो वो पानी बनेगा। भाई कोई भी अगर आइस को मेल्ट करेगा तो वो पानी बनेगा। ऑफ्टन यूज्ड विद इंपेरेटिव्स इन द मेन क्लॉज, और अक्सर हम इसको इंपेरेटिव्स कौन से सेंटेंस हो गए जिसमें आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, आप ऑर्डर दे रहे हो या कोई रिक्वेस्ट आप मेक कर रहे हो कि ऐसा किया जाए, वो मेन क्लॉज में यूज होते हैं सिंपल प्रेजेंट में। टू गिव इंस्ट्रक्शन, इफ शी रिंग्स द डोर टेल हर टू गो अवे। सी टेल हर इंपेरेटिव स्टार्ट विद अ वर्ब। टेक्स्ट मी इफ यू गेट लॉस्ट, इंपेरेटिव टेक्स्ट मी। इफ स्टेटमेंट इफ यू गेट लॉस्ट। नाउ विल मूव ऑन टू आवर फर्स्ट कंडीशनल। इसमें इफ स्टेटमेंट होती है प्रेजेंट सिंपल में, और जो मेन स्टेटमेंट होती है वो विल प्लस प्लेन इन्फिनेटिव या V1 फॉर्म, मतलब फ्यूचर सिंपल में। तो विल प्लस प्लेन इन्फिनेटिव होता है V1 फॉर्म। V1 फॉर्म और विल का ऐड करने के आप देखेंगे तो वो एक प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मेट बन रहा है, टेंसेस अगर आपको याद है तो। इफ दिस थिंग हैपेंस दैट विल हैपन। किन चीजों के लिए उपयोग किया जाता है मैंने? दे आर यूज्ड फॉर थिंग्स दैट माइट हैपन इन द फ्यूचर इन द रियल वर्ल्ड इन स्पेसिफिक सिचुएशन। ये उन चीजों के लिए उपयोग की जा रही है जो असली दुनिया में, वास्तविक दुनिया में जो हो सकती है अगर आप ऐसा करोगे तो, या होंगी अगर ऐसा करोगे तो वैसा होगा। वास्तविक दुनिया और स्पेसिफिक सिचुएशंस, पर्टिकुलर सिचुएशंस के बारे में बात हो रही है, जनरल ट्रूथ नहीं है। यह हमेशा के लिए सत्य नहीं कि हमेशा ऐसा होगा, पर उस क्षण में, उस वक्त, उस सिचुएशन में, उस संदर्भ में यह सत्य होगा। इफ वी डोंट लीव नाउ वी विल मिस द ट्रेन, कि अभी अगर हम नहीं गए तो हम ट्रेन मिस कर देंगे। इफ वी डोंट लीव नाउ, सी सिंपल प्रेजेंट फॉर द इफ क्लॉज एंड सिंपल फ्यूचर फॉर द मेन क्लॉज। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम, अगर आप मेहनत करोगे तो एग्जाम पास कर जाओगे। इफ आई सी माई बॉस आई आस्क हर, अगर बॉस मुझे दिखी तो मैं उससे पूछ लूंगा। इफ इट गेट्स कोल्डर विल लाइट अ फायर, अगर और ज्यादा ठंड पड़ी तो हम आग जला लेंगे। आई विल फिनिश माई पेंटिंग इफ आई हैव टाइम, मैं पेंटिंग करना खत्म कर लूंगा अपना अगर मुझे समय मिल जाएगा। यू विल सी आई विल फिनिश, आई विल फिनिश, विल और आई का कॉन्ट्रैक्शन है आइल, वी और विल का कॉन्ट्रैक्शन है व्हील, ऐसे आई और विल का कॉन्ट्रैक्शन आइल है। ये जितने भी मेन क्लॉजेज हैं ये सिंपल फ्यूचर में हैं, जितने भी इफ क्लॉजेज हैं वो सिंपल प्रेजेंट में है। फर्स्ट कंडीशनल के बारे में कुछ, अब यू कैन यूज अ मॉडल इन द मेन क्लॉज इन द प्लेस ऑफ विल। अब यहां पे जहां जहां भी विल था, इन विल की जगह आप कोई और मॉडल यूज कर सकते हो। आई माइट, आई मे, आई कैन, आई कुड, ये सब दर्शाने के लिए अलग अलग चीजें। जैसे क्या क्या दर्शाने के लिए? रिकमेंडेशन दर्शाना है तो यू शुड, सर्टेनिटी होता है तो विल, वुड, डेफिनेटली, परमिशन तो मे, माइट, कुड, और ये सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल इफ यू डोंट लीव नाउ वी माइट मिस द ट्रेन, हो सकता है कि हम, विल मिस द निश्चित हो गया, माइट मिस द ट्रेन हम कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी, संभावना ज्यादा है कि हम ट्रेन मिस कर दें। इफ यू स्टडी हार्ड यू कुड पास द एग्जाम, हो सकता है कि आप पास कर जाएं। इफ आई सी माई बॉस आई शैल आस्क हर, ये मैं अब सर्टेनिटी बता रहा हूं कि पूछूंगा ही पूछूंगा। इफ इट गेट्स कोल्डर वी शुड लाइट अ फायर, हमें करना चाहिए, सजेशन दे रहे हैं हम, रिकमेंडेशन है। आई विल बी एबल टू फिनिश माई पेंटिंग इफ आई हैव टाइम, यहाँ पे भी आई विल बी एबल टू
मैं अपने कर पाने की, आई कैन फिनिश, आई कुड फिनिश, आई बी एबल टू फिनिश, अपनी क्षमता के बारे में मैं बता रहा हूं, ये मॉडल यूज कर रहा हूं क्षमता के बारे में बताने हेतु। तो सिर्फ आगे होगा ही होगा, उसकी जगह अगर हो सकता है, होना चाहिए, ये सब चीजें अगर हम बोलना चाहें तो उसके अनुसार मॉडल का उपयोग किया जा सकता है विल के स्थान पर फर्स्ट कंडीशनल में। अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड कंडीशनल में। सेकंड कंडीशनल का स्ट्रक्चर क्या होता है? इफ क्लॉज जो है वो पास्ट सिंपल में होगा और उसके बाद जो मेन क्लॉज होगा वो होगा वुड प्लस प्लेन इंफिनिटिव या वुड प्लस V1 फॉर्म में। इफ क्लॉज होगा पास्ट सिंपल में तो मेन क्लॉज हो जाएगा वुड प्लस V1 फॉर्म में, या वुड प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूअस या बी डूइंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में भी हो सकता है कभी कभी, उसको अभी हम लोग देखेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ दिस थिंग हैपेंड दैट थिंग वुड हैपन, और इफ दिस थिंग हैपेंड दैट थिंग वुड बी हैपनिंग। अगर ये होता तो ये हो रहा होता, अगर ये होता तो ये हो चुका होता। अब आपको सुन के पता चल जाएगा कि दिस इज यूज्ड फॉर दैट आर प्रोबब्ली नॉट गोइंग टू बी ट्रू, ऐसी चीजों के लिए जिनका वास्तविक होना ज्यादा संभावना नहीं है, कि अगर ऐसा होता तो हम करते हैं, हम काल्पनिक स्थिति में बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो वैसा होता, वैसा हो जाता तो वैसा हो जाता। इफ आई वन अ लॉटरी आई वुड बाय अ हाउस इन बारबाडोस। अगर मैं लॉटरी जीत जाता तो मैं घर पर, क्या मैं लॉटरी जीत रहा हूं? नहीं जीत रहा, टिकट ही नहीं खरीदी, जीतूंगा कैसे? इफ ही हैड मोर मनी ही वुड बाय अ बोट। अगर उसके पास और पैसा होता तो वो एक नाव खरीद लेता। कैन बी यूज फॉर थिंग्स फॉर द इम्पॉसिबल, सबजंक्टिव मूड। अब सबजंक्टिव मूड आपको याद होगा, यहाँ पे वर यूज होता है आई के साथ भी, ही के साथ भी, शी के साथ भी, इफ आई वर, इफ शी वर, जिसमें हम लोग एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन डाल रहे हैं जो सत्य नहीं हो सकती है, इम्पॉसिबल सिचुएशन। इफ आई वर यू आई वुड स्टॉप पोकिंग द कैट। यहाँ पे वॉज नहीं लगेगा आई के साथ, भले वॉज अग्री करता है आई के साथ इन एन अफर्मेटिव सेंटेंस और इन अ नेगेटिव सेंटेंस, वॉज ही वो ऑक्सिलरी वर्ब है जो आई के साथ यूज होता है, आई वॉज प्लेइंग, बट यहाँ पे आई वर यू लगेगा क्योंकि सबजंक्टिव मूड है, इफ के साथ शुरू हो रहा है और ये ऐसी सिचुएशन है जो इम्पॉसिबल है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन व्हिच इज नॉट पॉसिबल। इफ आई वर यू आई वुड स्टॉप पोकिंग द कैट। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं उस बिल्ली को उंगली ना करता। इफ शी वर यंगर आई वुड आस्क हर आउट। अगर वो और यंग होती तो मैं उसको डेट पर पूछता। इफ आई वर टॉलर आई वुड टेल यू हाउ द वेदर वाज अप देयर। अगर मैं और लंबा होता तो मैं बताता आपको कि यहाँ से मौसम कैसा, वहां से मौसम कैसा दिखता है। तो ये सारी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं, ये नहीं हो सकता अब, ना ही मैं आप बन सकते हैं, ना ही वो अब यंग हो सकती है और ना ही मैं अब लंबा हो सकता हूं और ज्यादा। इफ दिस थिंग हैपेंड दैट वुड बी हैपनिंग। अब वाला स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं जो हमने से पहले बात की थी। यहाँ पे हम कह रहे थे कि पास्ट सिंपल, इफ के साथ पास्ट सिंपल लगा है पर वुड के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इफ दिस थिंग हैपेंड दैट थिंग वुड बी हैपनिंग। फॉर एग्जांपल, इफ आई स्पोक फ्रेंच आई वुड बी लिविंग इन पेरिस। अगर मैं फ्रेंच बोलता होता तो मैं पेरिस में रहता। इफ आई हैड एन एग्जाम टुमारो आई वुड बी रिवाइजिंग राइट नाउ। अगर मेरा कल एग्जाम होता तो मैं अभी रिवाइज कर रहा होता, पर नहीं है तो इसलिए नहीं कर रहा हूं। एंड फाइनली द थर्ड कंडीशनल, जिसमें इफ क्लॉज में लगता है पास्ट परफेक्ट टेंस और मेन क्लॉज में लगता है वुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म। देखिए, इफ दिस थिंग हैड हैपेंड, पास्ट परफेक्ट ऑक्सिलरी हैड, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब हैपेंड। इफ दिस थिंग हैड हैपेंड दैट थिंग वुड हैव हैपेंड, वुड हैव हैपेंड। एग्जांपल, if he had studied harder he would have passed the exam. If he had left earlier he wouldn't have arrived late. तो अगर उसने पढ़ लिया होता तो वो एग्जाम पास कर चुका होता। अगर उस पहले निकल गया होता वो लेट ना आता। You wouldn't have been so tired if you had gone to bed earlier. आप इतने थके हुए ना होते अगर आप पहले सोने चले जाते। We would still have been friends if you hadn't disrespected me. हम अभी भी दोस्त होते अगर आपने मेरी डिसरिस्पेक्ट ना की होती। Used to express regret about a thing done or not done in the past. थर्ड कंडीशनल का हम लोग उपयोग करते हैं ऐसी चीज के बारे में बात करने की जिसका हमें पछतावा है, या तो हमने की या नहीं की, या तो करने का या ना करने का पछतावा है, ऐसी चीजों को दर्शाने हेतु थर्ड कंडीशनल उपयोग होता है। And that's that for conditionals. My name is Anmol. I have been your guide on this journey through the English language in association with Ma Tutorial. If there's any more data you require on conditionals, please mention so down in the comments along with your mail ID. And let us know if there are any topics that you might want us to cover. And I shall see you in the next one.